जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बोध गया में दलाई लामा को उपदेश सुनने पहुंचे 11 विदेशी श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। गया एयरपोर्ट पर अलर्ट। बोध गया में आयोजित बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई देशों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इसको लेकर एहतियातन स्वास्थ्य विभाग एयरपोर्ट पर यात्रियों को कोरोना टेस्ट कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार को आई RT-PCR रिपोर्ट में विभिन्न देशों के 7 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले रविवार को RT-PCR की रिपोर्ट में 4 लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न देशों से आए लोगों का कोरोना टेस्ट नियम के तहत किया जा रहा है। सोमवार को म्यांमार के 3, थाईलैंड के 2 व ताइवान के 2 नागरिकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि इसमें एक संक्रमित वापस लौट चुका है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए टीम मुस्तैद है। हालांकि यात्री कोई लक्षण नहीं बताकर जांच कराने में भी आनाकानी करते हैं। सभी संक्रमितों को पहले से बुक होटल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। उधर बोध गया आए विदेश श्रद्धालुओं में 11 के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन व गया एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन के साथ हर एक यात्री की कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए एयरपोर्ट कर्मचारी और अधिकारी विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। 20 दिन पहले लव मैरिज किया, अब पति के साथ जाने से कर रही इनकार, जाने क्यों। सदर अस्पताल में सोमवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक नवविवाहिता लड़की अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगी और उसने पति के साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया। यह देखकर अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक लड़का जबरन नई ब्याही हुई लड़की को अपने साथ ले जाना चाह रहा था और वह लड़की हाथ छुड़ाकर उसके साथ जाने से इनकार कर रही थी। पहले तो लोगों को लगा कि लड़का बदमाशी कर रहा है, लेकिन बाद में जब पता चला कि वह लड़का उसका पति है और वह लड़की उसके साथ जाना नहीं चाह रही है, तब लोग लड़की को समझाने लगे। दरअसल मोहम्मदपुर गांव का दीपक कुमार ने 20 दिन पहले ही अपनी प्रेमिका से लव मैरिज किया था। लव मैरिज घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुआ था, जिसके कारण दोनों के परिवार वाले उसके साथ नहीं थे। 20 दिन से दोनों साथ साथ रह रहे थे। इसी बीच लड़की को पेट में दर्द हुआ, जिसे लेकर वह इलाज के लिए सदर अस्पताल आई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद लड़की उसके साथ जाना नहीं चाह रही थी। अब वह जबरन लड़की को साथ ले जाना चाह रहा था। इसी बात पर लड़की हंगामा करने लगी और उसे झगड़ने लगी। सारी स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी प्रकार लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड सह पति के साथ भेज दिया। तेजस्वी यादव का मिशन 60 PMCH में ही हुआ फेल, अस्पताल में 4 महीने से रुई नहीं। तेजस्वी यादव का मिशन 60 पटना के PMCH में ही फेल होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के महत्वपूर्ण विभागों में पिछले 4 महीने से रुई नहीं है। मरीज अपने परिजनों के लिए रुई खरीद कर लाते हैं, तब इलाज शुरू होता है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इंजेक्शन देने तक के लिए रुई बाहर से खरीद कर मंगाई जाती है। इसे लेकर आए दिन परिजन और स्वास्थ्य कर्मी में बहस होता रहता है। पिछले 4 महीनों से विभागों में रुई न होने की जानकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर को भी है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में दवाइयों के साथ साथ अन्य जरूरी सामग्री की आपूर्ति BMSICL के माध्यम से की जाती है। अस्पताल में रुई की कमी के बारे में सूचना है, इसे लेकर रुई की आपूर्ति के लिए BMSICL को पत्र लिखा गया है, मगर आपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभाग के दिशा निर्देश के तहत जेम पोर्टल से खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। वैशाली में यूरिया लेकर पहुंचे ट्रक चालक को बनाया बंधा, किसानों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। वैशाली जिले में किसानों के बीच यूरिया के लिए हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। यूरिया के लिए भटक रहे किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। यूरिया के लिए परेशान किसानों के सब्र का बांध टूट गया है और वे हंगामे पर उतारू हो गए हैं। इससे पहले सोमवार को भी किसानों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था। साथ ही यूरिया लेकर पहुंचे ट्रक चालक को बंधक बना लिया गया। मौके पर पहुंची बेलसर OP की पुलिस ने किसानों को समझाकर शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार सैकड़ों किसान बेलसर बाजार स्थित बम भोले खाद बीज भंडार पर यूरिया खाद के लिए पहुंचे थे। वहां दुकान 3 दिनों तक बंद रहने की नोटिस चिपका देख किसान भड़क गए। इसी दौरान एक दुकान पर यूरिया लोड एक ट्रक पहुंचा। यह देख किसान आक्रोशित हो गए और ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया। ट्रक को बीच सड़क पर खड़ी कर गौरौल सरैया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। किसानों ने सड़क जाम कर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही बेलसर OP की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मोतिहारी में ट्रक से टकराया ट्रेन का इंजन, रक्सौल नरकटियागंज रेलखंड पर परिचालन बाधित। मोतिहारी में रक्सौल नरकटियागंज रेलखंड पर एक कंटेनर लाइट इंजन से टकरा गई। घटना में कंटेनर का चालक बाल बाल बच गया। हालांकि कंटेनर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामले की जांच के लिए DRM समेत अन्य रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रक्सौल जंक्शन से सटे संपार फाटक संख्या 35 एक खुला रहने के कारण यह घटना हुई है। बताया जाता है कि रक्सौल सिकटा नरकटियागंज रेलखंड पर लाइट इंजन का परिचालन हो रहा था और इस दौरान फाटक संख्या 35A को खुला छोड़कर गेटमैन गायब हो गया। उसी दौरान ICP की ओर जा रहा कंटेनर लाइट इंजन के चपेट में आ गया। घटना के बाद से कंटेनर का ड्राइवर लापता बताया जाता है। गंगोत्री ट्रांसपोर्ट का कंटेनर कोलकाता से आ रहा था, जिसे ICP होकर नेपाल जाना था। इस घटना में कंटेनर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
बिहार के बांका में आग से हाहाकार, भदरिया में दर्जनों बकरियां व गाय की मौत, बाराहाट में महिला ने दम तोड़ा। बांका में सोमवार को आग ने तांडव मचाया है। अलग अलग घटनाओं से कोहराम मचा रहा बाराहाट थाना क्षेत्र के गड़सरा गांव में आग से झुलसकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि भदरिया में पंझा टोला में आग ने 4 घरों को अपनी आगोश में ले लिया। गौशाला के अलाव में लगी आग से यहाँ 1.5 दर्जन बकरी व एक गाय की मौत हो गई। भदरिया के पंझा टोला में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। गौशाला के अलाव से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों में करीब 1.5 दर्जन बकरी व एक गाय की मौत हो गई, जबकि सुनील, मनीष, सिकंदर और नरेश पंझा के घर में भीषण आग लग गई। उधर बाराहाट थाना क्षेत्र के गड़सरा गांव में सोमवार को खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लगने से एक महिला की मौत आग में झुलसकर हो गई। जानकारी के अनुसार महिला शकुंतला देवी, जो कि 40 वर्ष की थी, जो पति के देहांत के बाद से अपने मायके में ही पिता संतलाल राय के साथ रह रही थी। अचानक सोमवार को जब परिवार के लिए भोजन बना रही थी तो किसी तरह आग उसके कपड़े में पकड़ गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते वो आग की चपेट में पूरी तरह से झुलस चुकी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। दरभंगा के साथ पटना में भी मिले कोरोना मरीज। जाने क्या है बिहार में कोविड की स्थिति। गया में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आने के बाद अब दरभंगा और पटना में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन संक्रमित मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार इस बात पर नजर रख रही है कि कहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 के मामले तो नहीं। बता दें कि चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण के इस वेरिएंट के भयावह तबाही देखने को मिल रही है। इसका संक्रमण दर काफी ज्यादा है, इसके साथ ही डेथ रेट भी काफी ज्यादा है। सोमवार को गया में कोरोना संक्रमित के मामले 11 तक पहुंच गए हैं। गया के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने बताया कि 11 लोगों में से एक पर्यटक इंग्लैंड का है। इसके अलावा 10 पर्यटकों में बैंकॉक और म्यांमार के लोग शामिल हैं। मुंगेर के हथियार तस्कर अब भागलपुर में तैयार करने लगे देसी कट्टा। फैजल की फैक्ट्री से खुले बड़े राज। भागलपुर के नाथनगर इलाके में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन पिछले दिनों हुआ है। पटना STF की टीम ने 2 हथियार तस्करों को स्टेशन के सामने से दबोचा तो पूछताछ में उसने एक फैक्ट्री का राज उगला है। बेहद पौष इलाके में नाथनगर थाने से कुछ ही दूर में हथियार बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। इसे मोहम्मद फैजल अंसारी चला रहा था, जो फरार हो चुका है और पुलिस को उसकी तलाश है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर में मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले फैजल को पुलिस ढूंढ रही है। उसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई है। वह मुंगेर जिले का रहने वाला है और भागलपुर में मौत का ये सामान तैयार करने का धंधा पसारा हुआ था। बहुत साथीराना अंदाज में वह इस फैक्ट्री को चला रहा था। भाड़े का मकान लेकर वह बंदूक बना रहा था, पर आसपास में किसी को भनक तक नहीं थी। इन हथियारों को फैजल लोकल में सप्लाई भी नहीं देता था, बाहर के ही तस्करों के संपर्क में था और उन्हें ही हथियार बेचता था। वह सामान्य तरीके से जीवन जीता था ताकि किसी को शक न हो। हालांकि लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से पैसे कमाने के बाद फैजल के तेवर बदल गए थे। किसी से विवाद होने पर वो सीधा देख लेने की धमकी देता था, मगर लोगों को यह पता नहीं था कि वह इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री चला रहा है। कोरोना की धमक से लोग चिंतित। महीनों से समाप्त है कोविड-19 की वैक्सीन। रेफरल अस्पताल में संसाधन की कमी। देश में कोविड-19 की धमक से लोग चिंतित हैं। पिछले कोविड-19 संक्रमण के कहर लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। लाइलाज महामारी की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोविड-19 के इस दौर से सामना करने के लिए सरकारी स्तर पर बैठक का दौर शुरू हो गया है, पर धरातल स्तर पर संसाधन का घोर अभाव होना लोगों की चिंता और बढ़ा रही है। आखिर चिंतित हो भी क्यों ना, जब स्थानीय अस्पताल में कोविड-19 का वैक्सीन महीनों से समाप्त है। इसके बावजूद प्रबंधन के कान तक जू नहीं रेंग रही है। PHC व रेफरल अस्पताल कुटुंबा में चिकित्सक व कर्मियों की भारी कमी है। चिकित्सक के सृजित 27 पद में वर्तमान में 24 पद रिक्त हैं। एक MBBS चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद सिन्हा के भरोसे प्रखंड का प्रभार के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था है। उन्हें OPD व इंडोर ड्यूटी के अलावा प्रखंड के 8 PHC व 26 HSC के विजिट के साथ साथ साप्ताहिक बैठक से लेकर VCD व जिला के बैठक में शामिल होना पड़ता है। गया में शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को खर्च करने होते हैं 635 रुपए। जाने पूरा मामला। मगध मेडिकल में जिले के अलावा अन्य जिलों के साथ रेलवे से शवों का पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। यहाँ हर दिन लगभग 5 से 6 शवों का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद शव को पैक करने के सामान के साथ बेसरा जाँच के लिए सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए उपकरण भी पीड़ित परिजन को ही खरीद कर लाना होता है। इसमें पीड़ित परिजनों को शव पैक करने के लिए धागा, कफन व बेसरा जाँच के लिए सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए 2 किलो नमक, शीशा के 2 जार उपलब्ध कराने होते हैं। इन सभी सामानों को खरीदने में 635 रुपए तक पीड़ित परिजनों को दुकान में भुगतान करना पड़ता है। हालांकि अस्पताल सूत्रों का कहना है कि पूरी सामग्री अस्पताल को उपलब्ध करानी है, लेकिन मगध मेडिकल में व्यवस्था नहीं की गई है। पीड़ित परिवार अस्पताल के नियम के अनुकूल मानकर इन सामग्रियों पर खर्च करते आ रहे हैं। लावारिस शव के पोस्टमार्टम के लिए सामान लाने में काफी देरी होती है, क्योंकि इसका खर्च कौन उठाएगा यह तय नहीं होता है। शहर से लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी अपने अधिकारी से बात करते हैं और किसी तरह खर्च को संबंधित थाने से अधिकारी को मैनेज करना होता है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि
लावारिस या फिर अन्य व्यक्ति के शव के पोस्टमार्टम में पैसा इंतजाम को लेकर कई बार किचकिच भी होती है। ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए भी बिहार पुलिस से कर सकेंगे शिकायत। योजना पर चल रहा है काम। नए साल में आम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया हैंडल यानी ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप से जुड़कर अपनी शिकायत कर सकेंगे। इनके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान भी होगा। इन सोशल मीडिया हैंडल को यूजर फ्रेंडली बनाने और इनके माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के तत्काल निपटारे को लेकर पुलिस मुख्यालय मैकेनिज्म डेवलप करने में जुटी है। इससे पहले बिहार पुलिस के नाम से मिलते जुलते व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, ट्विटर अकाउंट चलाने वाले लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि वे ऐसे अकाउंट को बंद कर दें। मुख्यालय की जानकारी में ऐसे कई अकाउंट हैं जिनमें बिहार पुलिस का आधिकारिक लोगो, चित्र या मिलते जुलते नाम रखे गए हैं। ऐसे लोगों को 1 जनवरी तक की मोहलत दी गई है कि वे इन अकाउंट को बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में बिहार पुलिस का ट्विटर पर एकमात्र वेरीफाइड अकाउंट है जिस पर आधिकारिक सूचनाएं दी जा रही है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।